दुनिया में भी उमर का बोझ उमर को उठाने दे। जलसे में आने वालों, हजरत उमर ने वो आटे की बोरियां ली और हजरत उमर ने सब्जियों के थैले लिए। उसी खातून के दरवाजे पे जाके हाजिर हो गए। दरवाजा खुलाए, आवाज लगाई खातून। वो खातून दरवाजे पे आई। हजरत उमर ने कहा आने की इजाजत दो। हजरत उमर अंदर तशरीफ ले आए। खातून की इजाजत मिली, उमर अंदर आए। हजरत उमर ने फरमाया खातून देर ना करो, तेरे बच्चे अभी रो रहे हैं, इस बोरी से आटा निकालो, जल्दी से आटा गूंदना शुरू करो। हजरत उमर ने फरमाया खातून तू आटा गूंदती चली जा, मैं सब्जियां काट रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो आटा गूंद रही है, उमर जल्दी जल्दी सब्जी काट रहा है। अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल हो तो ले आओ, आधी दुनिया का बादशाह गरीब खातून के घर में सब्जी काट रहा हो। लाओ लेके आओ कोई मिसाल अगर ऐसी लाए। आपने ये तो सुना होगा फला प्रधानमंत्री की इतने करोड़ की कार में चलता है, लग्जरी में चलता है, सुना होगा है? अमेरिका का राष्ट्रपति आता तो उसका प्लेन जहां भी जाता अलग आता, उसकी कार अलग आती है, प्लेन में रख के कार आती है। अगर वो इंडिया आएगा तो इंडिया की कार में सफर नहीं कर सकता, उसकी कार अलग प्लेन में आएगी, वो अलग प्लेन में आएगा, फिर अपनी कार में बैठ के जाएगा। लोगों ये तो सारी मिसालें सुनी होंगी, लेकिन ये कमाल नहीं है 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम एक गरीब खातून के बच्चों के लिए सब्जियां काट रहा। ये मिसाल नादिर है, नायाब है। ये नहीं है कि जब चाहो जब कर लो काम, समझे आप? तब कह रहा मौलाना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तेरी औकात क्या, तेरा कारोबार कितना, तेरा बिजनेस कितना बड़ा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जरा कान खोल के सुन, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, आधी दुनिया पर हुकूमत है। नमाज छोड़ना तो दूर की बात, तारीख बताती है, उमर की जिंदगी, उमर की जीवनी बताती है कि कोई रात ऐसी ना थी कि उमर जिस दिन तहज्जुद पढ़ के ना सोता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी खाना आबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, तो छोड़ दीजिए, तहज्जुद उमर की नहीं क़ज़ा होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा काम, हमें बड़ा काम है, हमें बड़ा काम है। हजरत उमर से ज्यादा काम हो तो बताओ मुझे। और हजरत उमर खाली ये नहीं कि हुकूमत भी ये भी कहते थे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसका भी हिसाब उमर से होना है। अल्लाह, हाय हाय, जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी थी हजरत उमर इब्न खत्ताब की। अब मुझे बताएं, हुकूमत भी करना, लोगों की देखभाल भी करना। एक रात तो मदीने की गलियों में हजरत उमर ढूंढ रहे हैं, कोई भूखा हुका हो तो देखो, कोई गरीब हो तो देखो, कोई गरीब हो तो देखो, ना मिला। थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या देखा, आधी रात मदीने की गलियों में एक घर के दरवाजे से गुजरे तो क्या देखा कि घर में चूल्हा जल रहा है। आधी रात में चूल्हा जल रहा। अच्छा ये जमाना तो थोड़ा सा अजीब जमाना, उल्टा जमाना हो गया। वो अभी मौलाना फैजान कह रहे ना मैं क्या बोरा मैं बावला में बावला, तो मैं बावले हो गए तो दीवाने। वो जअल्ना लैला लिबासा व जअल्ना नहारा माशा, रात को अल्लाह ने आराम के लिए, दिन को कमाने के लिए बनाया था। अब तो पूरी रात कूदता फिर रहा, मजे ले रहा, जाने क्या क्या करता फिर रहा, कुछ पता नहीं किस वक्त खा रहा किस वक्त सो रहा, कुछ पता नहीं। उल्टा हो गया। पहले खाने वाले बैठते थे, खिलाने वाले घूमते रहते थे, ऐसे ही होता था। और अब तो ऐसे खाने चल रहे हैं कि खाने वाले भाग भाग के खा रहे हैं, खिलाने वाले एक जगह खड़े। हाँ, ऐसे चल रहा है खाना। इसको कह रहा VIP खाना जी। बावला तो है ही, बावला नहीं है तो क्या है, ये बावलापन तो है। पहले खिलाने वाला ढूंढता था, क्या चाहिए, सालन चाहिए लीजिए, आपको चावल चाहिए लीजिए, पानी चाहिए लीजिए, ऐसा होता था। अब उल्टा हो रहा है। हाँ, हजरत उमर इब्न खत्ताब, पहले ऐसा होता था, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि ज्यादातर पूरे गांव की बात बता रहा हूं मैं, कि भाई एक टाइम था, बस हद से रात का एक पहर गुजरा और लोगों ने खाया पकाया अपना और आराम से सो गए, बस ये एक था। और सुबह ही उठते थे जल्दी से, 4 बजे उठते थे, वो अपने हलवा लेके जाते थे, सुबह ही उठ करते वो अपना काम धाम करते थे। ये एक शेड्यूल था। अगर किसी के घर में रात को चूल्हा जलने लगे तो पूछा जाता था कि भाई रात तेरे घर में कैसा चूल्हा जल रहा है। टाइम नहीं, अब तो किसी भी वक्त जले तो कोई नहीं पूछेगा।
हजरत उमर इब्ने खत्ताब जब मदीने की गली से गुजरे तो क्या देखा, एक चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, आधी रात चूल्हा क्यों जल रहा है, बच्चों के रोने की घर से आवाज आ रही है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रुक गए, रुकने के बाद खड़े हो गए, दरवाजे पे दस्तक लगाई, दरवाजे पे दस्तक लगाई। अधेड़ उमर औरत घर से बाहर निकल के आई, हजरत उमर इब्ने खत्ताब को पहचान ना पाई। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा, ए खातून, आधी रात में तेरे घर में जगजगा कैसा, आधी रात में तेरे घर में चूल्हा कैसा जल रहा है, आधी रात में तेरा बच्चा क्यों रो रहा, आधी रात है तू परेशान क्यों है, आधी रात है तेरी हांडी तेरे चूल्हे पे कैसी है, आधी रात है तेरे घर का ये हाल कैसा है, तेरे घर का ये हाल क्यों है। इतना कहना था, खातून की आंख में आंसू आ गए, खातून रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया, खातून रोती क्यों है, कोई परेशानी है तो बता, किसी ने सताया है तो बता, किसी ने तकलीफ दी है तो बता। इतना सुना तो खातून कहने लगी, ए अजनबी इंसान, मैं उमर का रोना रो रही, अल्लाह, मैं उमर को रो रही हूं। मैं ये एक मुहावरा है, जैसे मुझे आपसे कोई शिकायत हो और आप मुझसे कहें हजरत क्या बात है, मैं कहूं मैं तुझे रो रहा हूं, ये एक मुहावरा होता है, समझ रहे हैं। मैं तुझे रो रहा हूं, कहने लगी मैं उमर को रो रही हूं, यानी उमर की वजह से मैं गमगीन। हाय हाय, हजरत उमर का दिल बैठ गया इतना जुमला सुन के, या अल्लाह, उमर की वजह से कोई गमगीन। मेरे मौला, मैदान महशर में उमर को तूने पकड़ लिया तो उमर जवाब क्या देगा। हाय हाय, यहाँ तो लोगों को सताए पड़े हैं, यहाँ तो लोगों का गायब करे पड़े, गसब किए पड़े, लोगों को कितना हमने जुल्म किए पड़े। हमने तो माफी मांगने की फुर्सत भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं यार, कितनों को, अपनों को सताया, गैरों को सताया, पड़ोसियों को सताया। हमारी वजह से कितने लोगों की आंखों में आंसू हैं, हमारी वजह से कितने रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी वजह से कितने झगड़े हो जाते हैं, हमारी वजह से कितने दिल दूर हो गए, हमारी वजह से कितने रिश्ते टूट गए, हमें तो पता ही नहीं। जब पता तो जब पड़ेगा जब मरने के बाद तुझे पकड़ा जाएगा। रिश्ते तोड़वा दिए, इधर सुनी उधर की बात उससे लगा के कह दी, झगड़े हो गए, रिश्ते टूट गए। चुगलियां चल रही हैं, रिश्ते इन्हीं से तो टूटते हैं। लोगों, अगर किसी का टूटा हुआ रिश्ता जुड़ रहा हो ना, जुड़ रहा हो, तो शेख सादी फरमाते, ऐसा झूठ जो किसी को जोड़ दे वो उस सच से बेहतर है जो किसी को तोड़ दे। बेशक बेशक, हकीकत से मिला हुआ झूठ उस सच से बेहतर है जो फितना उठाए। शेख सादी फरमाते हैं, कोई किसी ने किसी की बुराई की, चाहे वो सच बात की, और आप उससे जाके कह दो वो सच बात की, यार वो उसने ऐसा कहा, झगड़ा हो जाएगा है? तो इस झगड़े को करने से बेहतर तो ये था कि किसी के टूटे हुए, रूठे हुए, जुदा दिलों को मिला देता। कितनों की आदत है ये, और हमारी माँ बहनें इस काम में दो चूड़ी आ गए, समझ रहे हैं आप? इधर से लगाना, उधर से लगाना, इधर से लगाना। ओ मेरे जलसे में आने वालों, अपने घर में ये तलकीन करो, खबरदार खबरदार, खुदा किसी के दिल को जुदा करने की कोशिश ना करो। तुम तो उन बाबाओं से भी बुरे हो गए जो तावीज दे रहे हैं दिलों को जुदा करने के, जो दिलों को तोड़ने के, जो झगड़े करने के तावीज दे रहे हैं, उनसे भी बुरे हो। इसलिए कि वो एक जगह बैठे हैं, लोग उनके पास आते हैं, तू तो खुद जा जा के लोगों को बता रहा है। वो बैठे तो एक जगह, तू तो खुद जा रहा और कह रहा तुझे पता फलाना ऐसे कहा है, तुझे पता फलाना ऐसे कहा। हाय हाय, किसी को तोड़ने की कोशिश ना करो, हो सके तो जोड़ दो। किसी को अगर तोड़ोगे किसी का दिल तोड़ दिया, हो सकता है अल्लाह तेरी नमाज़ें भी तेरे मुंह पे मार दे। किसी मोमिन का दिल तोड़ना ऐसे है कि अल्लाह के अर्श को हिला दिया। हाय हाय, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, उमर को क्यों रो रही है? पहचाना तो था नहीं ये उमर। कहने लगी मैं उमर को रो रही हूँ। क्यों रो रही है तू उमर को? उमर ने क्या बिगाड़ा तेरा? उमर से क्या शिकायत है तुझे? उमर से क्या तकलीफ है तुझे बता? कहने लगी छोड़,
क्या करेगा? उम्र सुनता किसकी है? उम्र क्या चलती किसकी है? और छोड़, तू क्या बात करने लग गया? ये मेरा उम्र का मामला है। ये तो उम्र से मैं पूछूंगी, अब नहीं तो मैदान महशर में पूछूंगी। हाय हाय, उम्र के पैर कांपने लगे। वो उम्र के जिससे जमाना कांपता था, वो उम्र जिससे रोम और ईरान के एम्पायर कांपते थे, वो उम्र के जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े शैतान कांपने लगे, वो उम्र आज इस औरत की बातें सुन के कांप रहा है। हाय हाय, अगर ईमान हो तो बुरे काम से दिल कांप जाता है। अगर ईमान पुख्ता हो ना तो बुरे काम से लोगों कदमों में लर्जा आ जाता है। लेकिन जब दिल काला हो जाए, गुनाह कर करके इंसान के दिल पे सिया धब्बे लग जाए तो बुरा काम बुरा नहीं लगता। आज एक जुमला नोट करके के जाओ, अगर बुरा काम करने के बाद पछतावा हो, अगर बुरा काम करने के बाद अफसोस हो, अगर बुरा काम करने में हाथ कांपे, अगर बुरा काम करने में आपके कदम डगमगाए, तो समझ लेना अभी ईमान बाकी है, अभी गैरत बाकी है, वापस आ जा। और अगर बुरा काम करने के बाद पछतावा ना हो, बुरा काम करने के बाद हाथ ना कांपे, बुरा काम करने के बाद में तुझे अफसोस ना हो, तो समझ लेना तेरा दिल डूब गया है, तेरा दिल बिल्कुल गुनाहों से काला हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह को वो दिल भी पसंद है कि जो गुनाह करने के बाद पछताए। वो दिल भी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह उसे भी माफ कर देता है जो गुनाह करने के बाद पछतावा करे। अल्लाह को वो दिल भी पसंद है। अल्लाह को वो आंख भी पसंद है जो गुनाह के बाद में उस आंख से पानी निकलता है और वो पछतावे का पानी हो। अल्लाह को वो आंख भी पसंद है। अगर गुनाह के बाद तुम्हें पछतावा होता है तो समझ लो अभी ईमान जिंदा है। ए लड़के, ए साइड वाले, बैठ, चल बैठ बैठ, अभी जाइए थोड़ी देर। जी मसला है यार, इतनी अच्छी तकरीर में करता हूँ और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद बताइए ये गुफ्तगू अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? पता नहीं अभी इनको क्या चाहिए भाई, तुमको और क्या चाहिए ये बताओ यार। तुम्हारा ईमान क्या, खुदा की कसम जिंदगी सवर जाएगी अगर तुम तकरीर पे अमल कर लो तो। हाँ, ये खाली करामतों के जो दिलदादा हो गए भाई, के करामत सुना के चला जाओ। करामत में सुना भी दूंगा, तू सुन भी लेगा, लेकिन करामत सुन के तू करामत नहीं हो सकता। करामत सुन के कोई करामत नहीं होता, अमल करके करामत होता है। हाँ, अमल करो। अगर गुनाह करके पछतावा हो जाए, अफसोस हो यार ये गलत हुआ, तो समझ ले अभी जिंदा है, अभी जिंदा। लौटा, वापस लौटा, वापस लौटा। और अगर गुनाह करने के बाद पछतावा ना हो, तुम्हें अफसोस ना हो, तो समझ लेना जमीर मर गया, दिल तेरा गुनाहों में डूब गया। अब पता नहीं कि तेरा खात्मा अगर इसी हाल में हो गया तो तेरा होगा क्या। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, कितना बड़ा मैंने नाम ले दिया, इतना बड़ा मैंने नाम ले दिया। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि हजरत उमर जैसा हुक्मरान पूरी दुनिया में अब तक ना आया। बेशक बेशक, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा जुमला है। अगर कोई इसे कुछ झुटलाना चाहे तो मैं उस पर, इस चीज पर बहस कर सकता हूँ उससे, चाहे वो सिकंदर आजम हो, उमर की टक्कर करना। किसी मामले में नहीं, ना हुकूमत में, न मैनेजमेंट में, न सिस्टम में, चाहे वो हिटलर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उमर की तो बात लाजवाब है। उमर का तो किसी के मुकाबला ही नहीं। ऐसा सिस्टम किसी ने बनाया नहीं। हजरत उमर खड़े हैं, कह रहे हैं खातून उमर से क्या शिकायत बता। तो कहने लगी बता के क्या करूं, उमर कौन सा मान जाएगा। कहने लगी तू बता, तो हो सकता है उमर मान जाए, तू बतला तो हो सकता है उमर मान जाए। तेरी शिकायत अगर बजा होगी, तेरी शिकायत अगर जायज होगी, तो खातून मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि उमर को मना के रहूंगा। आय आय, उमर को मना के रहूंगा। इतना कहना था, इतना कहना था, तो आप बीती बयान करने लगी। ओ अजनबी सुनना चाहता तो सुन, बोली मेरे घर के अंदर चल, अभी चल, और मेरी हांडी का ढक्कन उठा के देखना, मेरी हांडी का ढक्कन उठा के देखना।
मैं कसम खा के कहती हूँ मेरी हांडी चूल्हे पे जरूर है, मेरा चूल्हा जरूर जल रहा, लेकिन हांडी में खाना नहीं है, बल्कि पत्थर के टुकड़े उबल रहे हैं। क्या उबल रहा है? जोर से बोलो, क्या उबल रहा है? पत्थर के टुकड़े उबल रहे हैं। चल के देख ले मेरी हांडी में, तुझे यकीन ना आए तो। हजरत उमर ने फरमाया, खातून पत्थर के टुकड़े उबालने की तुझे आधी रात में क्या जरूरत पड़ गई? कहने लगी, यही तो रोना है, उमर खलीफा है और मेरे घर में फाका है। उमर खिलाफत की कुर्सी पे बैठा है, मेरे बच्चों में फाका है। कहने लगी, अजनबी बात ये है कि मेरे बच्चे भूख से ज्यादा बिलबिलाने लगे, ज्यादा बिलकने लगे। बच्चे हैं क्या दूं? मेरे बच्चे मुझे नोच रहे थे, मेरे बच्चे मेरे कपड़े फाड़ रहे थे। माँ खाना चाहिए, बच्चे हैं क्या करूं? फिर पता मैं क्या करती हूँ अजनबी, मैं चूल्हे पे हांडी रखती हूँ, हांडी में पत्थर के टुकड़े डाल के उबालना शुरू कर देती हूँ, अपने बच्चे को दिलासा देती हूँ, बच्चों खाना बनने रख दिया, बनने वाला है। मेरे बच्चे हैं, इंतजार करते हैं, फिर पूछते माँ कब बनेगा? मैं कहती हूँ अभी थोड़ी देर और लगेगी। मेरे बच्चे फिर रोते 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 सो जाते हैं। हाय ये मेरी हांडी का राज है। थोड़ी देर मेरे बच्चे और रोएंगे अजनबी, जो मेरे बच्चे रो रहे हैं ना, थोड़ी देर और रोएंगे, और फिर जब मेरे बच्चे रो रो के थक जाएंगे, मैं कहती रहूंगी बार बार के बस बनने वाला खाना, तो बस ये थक के सो जाते हैं। फिर दिन निकलता है, मैं निकलती हूँ, किसी का झाड़ू पोंछा करती हूँ, किसी के बर्तन साफ करती हूँ। किसी घर में अगर मुझे खाना बचा हुआ मिल जाए तो वो चंद लुक़मे मेरे बच्चों के पेट में जाते हैं। हाय हाय, उमर ने तो कभी मेरी खबर ही नहीं ली। लोगों, हजरत उमर ने इतना सुना, हजरत उमर की आंख में आंसू है। कहने लगे, खातून दरवाजा बंद ना करना, हम अभी आते। खातून को इतना कह के हजरत उमर बैतुल माल तशरीफ ले गए। बैतुल माल, हजरत उमर अंदर दाखिल हुए। बैतुल माल का जो मुहाफिज था दरवाजे पे बैठा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब को देखा, आधी रात में उमर बैतुल माल में तशरीफ लाए हैं। पीछे पीछे चलने लगा, हुजूर खैर तो है, आज बैतुल माल का दौरा कैसे कर लिया? हुजूर के हिसाब किताब अभी लिया जाएगा, क्या हुजूर हिसाब का रजिस्टर लाऊं? क्या हुजूर हिसाब की डायरी लाऊं? इसलिए कि हजरत उमर जब तशरीफ लाते तो बैतुल माल का जो मुहाफिज था, बैतुल माल का जो मुंशी था, बैतुल माल का जो जिसके हाथ में निजाम था, उससे हजरत उमर हिसाब लिया करते थे। सोचने लगा आज उमर रात के अंधेरे में हिसाब लेने आए हैं। कहने लगा, हुजूर रजिस्टर लाऊं क्या? हजरत उमर ने फरमाया, आज हिसाब तेरा नहीं है, आज हिसाब उमर का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हिसाब तेरा नहीं है, आज उमर का हिसाब मांग लिया है किसी ने। अल्लाह, आज उमर तुझसे हिसाब नहीं मांगने आया, आज उमर अपना हिसाब चुकता करने आया है। उमर से किसी ने उमर का हिसाब मांग लिया। कहने लगा, हुजूर तो आपके हिसाब की डायरी तो यहाँ नहीं है, आपके हिसाब का रजिस्टर क्या यहाँ है? हजरत उमर ने फरमाया, हाँ हाँ, उमर का हिसाब आज बैतुल माल से ताल्लुक रखता है। हजरत उमर ने आटे की बोरी उठाई, कांधे पर रखी, सब्जियां उठाई, हजरत उमर ने थैले हाथों में लटका लिए, बोरी कांधे पे लाद कर जब उमर बैतुल माल से निकलने लगी तो बैतुल माल का जो खादिम था, जो निगरा था, उमर के कदमों पे गिर गया। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप वो हैं कि जिसके बारे में नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होता। आप वो हैं जिसके बारे में नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां है तो उमर की है। हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन, हमारे होते हुए ये बोझा आप उठाए। हुजूर हमारे होते हुए ये बोझा आप उठाए। नहीं उठाने दूंगा हुजूर, ये बोरी मेरे कांधों पर रख दें, ये थैले मेरे हाथों में दे दे, मुझे बताएं कहां चलना है, मैं चलूंगा। अभी आपके सामने मैं अगर कोई चीज उठा लूं, अभी बिस्तर है, चारपाई है, और मैं उठा के कहने लगूं भाई बरांडे से इस आंगन में चारपाई डालना है मुझे, आप मेरे हाथ से चारपाई छीन लोगे? हजरत हम है ना, हम डालते हैं।
क्योंकि मैं आपका मेहमान भी हूं और फिर एक आलिम होने की हैसियत से आप मोहब्बत कर रहे हैं। उमर तो वो है कि जिसने मुस्तफा को अपनी आंख से देख के कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उमर तो वो दुनिया का 40वां मुसलमान है कि जिसने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। बेशक। उमर तो वो है कि दुनिया की तारीख को बदल दिया। उमर तो वो है कि जिसके नाम से कुफ्र थर थर कांपता था। उमर तो वो है कि जिसने इस्लाम का झंडा उठाया तो अफ्रीका के साहिलों तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उमर कोई छोटी मोटी जात या किसी पीर फकीर का नाम थोड़ी ना हो, उमर बहुत बड़े का नाम है, बहुत बड़े का। टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है। 1 घंटा मेरी तकरीर होने वाली है, बस थोड़ी देर और सुन ले। बात शुरू करो कि टाइम ऐसे गुजर जाता पता नहीं चलता। ऐसी एक दिन हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी मेरे भाई, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। आपको लग रहा होगा मैंने अभी तकरीर शुरू की, मुझे भी लग रहा है अभी मैंने घड़ी देखी है 48 मिनट तकरीर हो गई। ऐसे ही हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बबूला एक पानी का। बड़ी बरकोश शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बस सुन लें जरा, 15 मिनट मेरी बात और मोहब्बत से सुन लें मेरे भाइयों। अल्लाह सलामत रखे और अमल की तौफीक अता फरमाए। इन शादियों को ये ना समझो कि ये शादियां हैं तो ये गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट मिल गया। ये शादियां तो मैं ये सबक दे रही हैं। एक दिन तू माँ के पेट से जब दुनिया में आया था तब तेरी खुशी मनाई गई थी। कैसे तेरे 25-30 साल गुजर गए तुझे पता ना चला, तेरी आधी जिंदगी गुजर गई। आज शादी है, एक दिन वो होगा कि तेरा जनाजा तैयार किया जाएगा। पैदा होने से मरने और शादी बीच का है ये। इंसान की 60 साल की जिंदगी हो रही है, 25-30 साल में शादी हो रही है। तो बोलो आधी उम्र हो रही है कि नहीं हो रही है मेरे भाई? लगभग आधी उम्र। तो ये आधी उम्र है, पैदा हुआ था भी ऐसा लग रहा कल पैदा हुआ था। आज तेरी शादी होकर तुझे दूल्हा बनाया जा रहा। वो दिन भी दूर नहीं है कि तुझे कफन पहनाया जाएगा, वो दिन दूर नहीं है। हजरत उमर के कदमों पे गिर गया। हुजूर ये कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए हुजूर आप ये हम्माली का काम करें, आप बोझा उठाए। हजरत उमर के कदमों पे गिर गया, कहने लगा हुजूर ये आटे की बोरी मेरे कांधों पे लाद दे, ये सब्जियों के थैले मेरे हाथों में दे दे हुजूर, ये मैं ना होने दूंगा, ये बोझ आपको ना उठाने दिया जाएगा। आप मेरी आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है, आप मेरा गुरूर है, मेरा फख्र है, इस्लाम की शान है, मुसलमानों की जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत आने दूंगा ये बोझा। हजरत उमर ने एक जुमला बोला था और वो जुमला अपने दिल की तख्ती पर नोट करना नौजवान। हजरत उमर ने जिद नहीं की उससे, ना हजरत उमर ने उसे डांटा। एक जुमला बोला था हजरत उमर ने उससे, वो जुमला याद रखना, तुम भी याद रखना अपनी जिंदगी में वो जुमला। हजरत उमर ने फरमाया था ज्यादा जिद कर रहा उठा ले, लेकिन एक वादा ले मुझसे। कहने लगा हुजूर कौन सा वादा? हजरत उमर ने फरमाया ये आज मेरा बोझ तू उठाने तैयार है कि कयामत में भी मेरा बोझ उठा लेगा? अल्लाह, अगर कयामत में मेरे अमल का बोझ उठा ले, मेरे जो मामलात है उस बोझ को अगर तू उठा ले तो फिर आज भी उमर का बोझ उठा ले। हाथ जोड़ के कहने लगा हुजूर कयामत में तो अपना बोझ ना उठा पाऊंगा तो आपका कैसे उठाऊंगा? हजरत उमर ने फरमाया जब कयामत में तू उमर का बोझ नहीं उठा सकता तो आज दुनिया में भी उमर का बोझ उमर को उठा दे। जब क़यामत में तू उमर का बोझ नहीं उठा सकता तो दुनिया में भी उमर का बोझ उमर को उठाने दे। जलसे में आने वालों, हजरत उमर ने वो आटे की बोरियां ली और हजरत उमर ने सब्जियों के थैले लिए। उसी खातून के दरवाजे पे जाके हाजिर हो गए। दरवाजा खुलाए, आवाज लगाई खातून, वो खातून दरवाजे पे आई। हजरत उमर ने कहा आने की इजाजत दो। हजरत उमर अंदर तशरीफ ले आए, खातून की इजाजत मिली, उमर अंदर आए। हजरत
उमर ने फरमाया खातून देर ना करो, तेरे बच्चे अभी रो रहे हैं, इस बोरी से आटा निकालो, जल्दी से आटा गूंदना शुरू करो। हजरत उमर ने फरमाया खातून तू आटा गूंदती चली जा, मैं सब्जियां काट रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो आटा गूंद रही है, उमर जल्दी जल्दी सब्जी काट रहा है। अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल हो तो ले आओ, आधी दुनिया का बादशाह गरीब खातून के घर में सब्जी काट रहा हो। लाओ लेके आओ कोई मिसाल अगर ऐसी तो लाएं आप। आपने ये तो सुना होगा फला प्रधानमंत्री की इतने करोड़ की कार में चलता है, लग्जरी में चलता है, सुना होगा है? अमेरिका का राष्ट्रपति आता तो उसका प्लेन जहां भी जाता अलग आता, उसकी कार अलग आती है, प्लेन में रख के कार आती है। अगर वो इंडिया आएगा तो इंडिया की कार में सफर नहीं कर सकता, उसकी कार अलग प्लेन में आएगी, वो अलग प्लेन में आएगा, फिर अपनी कार में बैठ के जाएगा। लोगों ये तो सारी मिसालें सुनी होंगी, लेकिन ये कमाल नहीं है 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम एक गरीब खातून के बच्चों के लिए सब्जियां काट रहा। ये मिसाल नादिर है, नायाब है। बेशक बेशक, ये मिसाल नहीं मिलेगी, ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। हाय हाय हाय, आधी दुनिया का बादशाह, ये आसमान देख रहा है, ये जमीन देख रही है, उमर तेजी से सब्जियां काट रहे हैं। हजरत उमर सब्जियां काट के फारिग हो गए, खातून आटा गूंद के जल्दी से पेड़े बनाने लगी, गोल गोल बनाती है रोटियों के लिए। हाय हाय, हजरत उमर इसकी खातून के चूल्हे में लकड़ी रख करके मुंह से फूंकने लगे, आग जला रहे हैं। हाँ यार जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जरा गौर तो करें यार, जरा गौर तो करें, अपने दिल को कैसे उमर सुकून दे रहे हैं। फूंक फूंक के उमर आग जला रहे हैं, उमर फूंक फूंक के आग जला रहे हैं। लोगों शायद अगर आज इन बच्चों का बाप भी होता तो इतनी कोशिश ना करता आग जलाने में, इन बच्चों का बाप भी होता तो इतनी जल्दी ना करता खाना पकाने में। हजरत उमर बार बार तकादा कर रहे हैं, खातून जितनी जल्दी हो सके रोटियां बना, खातून जितनी जल्दी हो सके रोटियां बना। खातून रोटियां बनाती चली जा रही है, हजरत उमर आग जलाते चले जा रहे हैं। खाना बन के तैयार हो गया, दस्तरखान लगा दिया गया, बच्चे दस्तरखान पे बैठे, उमर अपने हाथों से लुकमा उठाते जा रहे हैं, बच्चों को खिलाते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह वाह। लुकमा खिलाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। बच्चे ने खा लिया, शिकम शेर हो गए बच्चे, पेट फट गया। फिर पता उमर ने क्या किया, बच्चों को कांधों पे बिठाया और कांधों पे बिठा के आंगन में हजरत उमर लोरियां सुनाते जा रहे हैं, बच्चों को घुमाते जा रहे हैं और बच्चे मुस्कुराते जा रहे हैं। हजरत उमर बच्चों को खिलाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, बच्चे मुस्कुराते जा रहे हैं। जब बच्चे खुश हो गए, उमर ने कांधे से उतारा और उतार के फरमाया बच्चों क्या खुश हो? बच्चों ने कहा हम बहुत खुश हैं। हजरत उमर ने फरमाया खातून अब कोई शिकायत करने लगी, अब तो कोई शिकायत नहीं है। तो हजरत उमर ऐसे खड़े हैं जैसे हाकिम के सामने मुजरिम खड़ा होता है। हाय हाय, और खड़े होके बड़े अदब के दायरे में हजरत उमर फरमाते हैं खातून तेरे बच्चों को खाना भी मिल गया, तेरे बच्चों का जो रोना था वो भी खत्म हो गया, तेरा चूल्हा भी अच्छे से जल गया। अब ऐसा करना उमर को माफ कर दे। हाय हाय, अब ऐसा करना उमर को माफ कर दे, दरगुजर कर दे। कहने लगी ना 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 ना, उमर को माफ नहीं करूंगी। मेरे घर का चूल्हा तूने जलाया, उमर ने नहीं पूछा। मेरे बच्चों को खाना तूने खिलाया, उमर ने नहीं खिलाया, उमर को तो नहीं माफ करूंगी। हजरत उमर फरमा रहे हैं खातून उमर की ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, खिलाफत का बोझ उमर के कांधों पे। हो सकता है दिन भर उमर खिलाफत के कामों में उलझा रहता हो, रात को थक के उसे भी नींद आ जाती।
हाय हाय हाय, बशरी तकावे है उम्र के साथ भी, बोझ ज्यादा है उम्र के कांधों पे। हो सकता है तेरी खबर ना ले पाया हो, उम्र को माफ कर दे। माफ करना अल्लाह को बड़ा पसंद है, माफ करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता। ना ना मैं माफ ना करूंगी, इतना जिद करने लग गई। हजरत उमर बार बार इसरार करने लग गए, उमर को माफ कर दे। उमर का इसरार बड़ा, खातून कहने लगी, ओ नौजवान, उमर तेरा लगता कौन है कि तू उमर की इतनी तरफदारी कर रहा है, उमर की इतनी वकालत कर रहा है? बता उमर का तुझसे क्या रिश्ता है? हजरत उमर ने भर्राई हुई आवाज में फरमाया, खातून उमर लगता नहीं है, उमर मेरा रिश्तेदार नहीं है, बल्कि तेरे सामने सरापा इल्तिजा बन के जो खड़ा है, यही तो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे हजरत उमर फारूक आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही तो उमर इब्न खत्ताब है। लगता नहीं उमर ही तो है जो तेरे सामने खड़ा है। अल्लाह अल्लाह। खातून ने इतना सुना तो खातून कुछ देर के लिए ऐसे सकते में पड़ गई जैसे जिस्म से रूह निकल गई। हजरत उमर, मालूम है आप, ये वो उमर हैं कि जिनका नाम सुनते ही पसीने आ जाते थे। हाय, मैंने उमर के साथ कैसा रवैया किया। कहने लगी, उमर वाकई क्या तू उमर है? हाँ हाँ मैं उमर हूँ। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी, उमर मैंने तो बड़ी गुस्ताखी कर दी। हजरत उमर ने फरमाया, कोई गुस्ताखी नहीं है, बस एक बार कह दे कि मैंने उमर को माफ कर दिया, उमर तुझसे खुश है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी, उमर मैंने माफ कर दिया, मेरे अल्लाह ने भी माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगी, उमर मैंने तो सुना था तुझसे तो लोग बड़े डरते हैं, लेकिन लोग तू, मैंने सुना था तुझसे लोग डरते हैं। उमर मैं तो देख रहा हूं तू लोगों से डर रहा है। हजरत उमर ने फरमाया, खातून, दीन के मामले में उमर डरता भी है और दीन के मामले में उमर डराता भी है। बेशक दोनों काम है। तुझसे डरा ये भी दीन है, मुझसे लोग डरते हैं वो भी दीन है। बेशक। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये सिफत अपने अंदर पैदा करो ना, अपनी सिफत ऐसी पैदा करो कि लोग अगर कोई हराम काम करें तो डरें। बड़े भाई साहब आ जाएंगे, ताऊ आ जाएंगे, अब्बा आ जाएंगे, हराम काम करें तो लोग तुमसे डरें। ऐसे बनो, ऐसे बनो कि लोग तुम्हारा ख्याल करें, लिहाज करें, हराम काम ना कर सके तुम्हारी वजह से। और शरीयत का मामला अगर तुम्हारे ऊपर किसी का कोई हक है तो तुम डरो उस मामले में, जब तक वो तुम्हें माफ ना करते। कहने लगी, उमर तू तो बड़े नरम दिल का है। उमर, मैंने तो सुना था कि उमर बड़े हार्ड दिल का इंसान है, बड़ा सख्त दिल इंसान है, मगर उमर तुम्हारी तबीयत में तो बड़ी नरमी है, उमर मिजाज में बड़ी नरमी है। हजरत उमर ने फरमाया, उमर की सख्ती भी अल्लाह के लिए, उमर की नरमी भी अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। उमर की दोस्ती भी अल्लाह के लिए, उमर की दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। लोगों, दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए।